ये तो हमें कहते हैं ना बाहर मुल्कों में जी डीजल बढ़ गया, बाहर मुल्कों के हिसाब से हमें सैलरी भी दो ना। हकीकत में आप चलो मेरे साथ मेरी कंपनी में ऐसे भी बंदे बैठे हुए हैं जो ईद पे घर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से किराए बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पीछे अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के अंदर जो हाल हो गया, इतना बुरा हाल है और बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। इस वक्त जो सवारियां हैं जो एक शहर से दूसरे शहर के अंदर जाना चाहते हैं, इस टाइम पे अगर आप देखें तो अभी ईद करीब आने वाली है, तो ईद के ऊपर जो सिटीज़ हैं उनसे लोग ज़्यादातर अपने गांव जाते हैं या दूसरे छोटे शहरों के अंदर जाते हैं काम रोज़गार के लिए, जो सिटीज़ के अंदर आए हुए होते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए। जो लेबर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, वो तो इस टाइम पे अपने घर पे जाने के लिए तरस गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसने कितना लोगों के ऊपर असर डाला है? सर असर डाला है, आप कहते हैं असर डाला है। असर लोगों की कमर टूट चुकी है इस वक्त सर। लड़ाई आप देखें, जंग कहाँ लगी पड़ी है, बहरान हमारे ऊपर गिर रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है सबसे ज्यादा पेट्रोल और एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है दुनिया में। आपकी बिल्कुल बात ठीक है, हमें खुद ये बात समझ नहीं आती। हम जो है हमारे खुद हालात खराब है और हम जो है दूसरों के जो है रेजोल्यूशन करा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हम दूसरों के रोक रहे हैं। अरे भाई अपने आप को तो देखें थोड़ा, हम क्या करें? आज आवाम कहाँ जाए, कहाँ जाए? डीजल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है, रोटी की प्राइस बढ़ जाती है, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। जो पैसेंजर हैं जो आते हैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए, वो मतलब क्या रिएक्शन अपना बताते हैं, उनके क्या हालात होते हैं? पहले लोगों का क्या मतलब हालात थे, अभी क्या हालात हैं? सर पहले लोगों के हालात तो बिल्कुल ठीक थे, बस चल रहा था। बट अभी जो है जो हालात हैं वो आपके सामने, गाड़ियां जो है बिल्कुल जो है खाली खाली जा रही हैं। अवामुन्नास का जो आने जाने का, सफर करने का जो शौक था, ज़ौक था, वो कम हो चुका है। क्योंकि वजह यही है, डीजल की प्राइसेस अप हो रही हैं, किरायों में जो है इजाफा हो रहा है। यहाँ पे कोई पैसेंजर आते हैं, आपने किसी दुखी पैसेंजर को देखा है जिसको देख के आपका दिल पिघल गया हो कि यार इतने लोग परेशान हैं? सर बिल्कुल बहुत सारे आते हैं, ये एरिया है यहाँ पे अड्डा है, बिल्कुल हर बंदा आता है। परेशान हाल भी आते हैं, जिनके पास किसी के पास पैसे नहीं होते, बहुत सारे लोग आते हैं। देखना पड़ता है उनको, देखना पड़ता है उनको, देख के दुख होता है, अफसोस होता है कि यार इनकी हालत कैसी है। किसकी वजह से? हुकूमत की वजह से। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। बस जुम्मे वाला दिन आता है और हमारे ऊपर जो है ना बहरान गिर जाता है। हर हफ्ते प्राइस बढ़ जाता है। हर हफ्ते प्राइस बढ़ जाती है। बढ़ाते माशाल्लाह 135 रुपए, घटाते 75 रुपए, 60। आपको पता है यहाँ पे 200 रुपए से भी ज्यादा प्राइस बढ़ी है पेट्रोल डीजल पे जब से ये क्राइसिस आए। लेकिन इंडिया के अंदर अभी जाके 3 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े, 5 रुपए डीजल के ऊपर प्राइस बढ़े। अभी जाके पहले बढ़े भी नहीं है, जब से क्राइसिस है अभी प्राइस बढ़े इंडिया में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बस हमारी जो है पाकिस्तानी अवाम जो है बस इस बोझ तले दब रही है। आप सवारी हैं, आप जाना चाहते हैं कहीं किसी सिटी? जी हाँ, उमरकोट जाना चाहते हैं। तो आपने पहले टिकट लिया था, कितने का था? अभी टिकट आपका कितना है? पहले हम आते थे उमरकोट से कराची 900 रुपये में नॉन एसी में, और एसी में आते थे हम 1100 रुपये में। अभी तो 1400, 1500, हर कोई अपना ट्रांसपोर्ट माफिया है। डीजल के रेट कम होते हैं तो फिर भी रेट बढ़ा देते हैं। बिला बुझ के हम गरीब आदमी है, इधर काम करने आते हैं, मजदूरी में, फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर है हम। अभी ईद पे जाएँ, बंदा 600 रुपये दिहाड़ी उठाते हैं, 18,000 रुपये महीना है, खाना पीना करके आखिरी में किराया भी नहीं बचता है जो बंदा जाए। लेकिन ये भी हम हुकूमत से यही इल्तिजा करेंगे कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें कमी की जाए ताकि गरीब बंदा इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जी सके। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल की डीजल की जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ी है, अभी तो मतलब जो लोग ईद मनाने के लिए घर पे जाते थे या किसी की कोई फौतगी हो जाती थी या किसी का कोई काम होता था, तो लोग अभी वहाँ पे घर पे भी जाने से रह गए, अभी लोग अपने घर पे भी नहीं जा सकते। हकीकत में आप चलो मेरे साथ मेरी कंपनी में ऐसे भी बंदे बैठे हुए हैं जो ईद पे घर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से किराए बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, दिहाड़ियाँ कम है। वो अपने अम्मी अबू के साथ ईद नहीं मनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मनाना चाह रहे हैं। क्या करें? मजदूर लोग हैं, उनको मजदूरी करनी है, उनका घर बार चलाना है। ये वाहिद मरकज़ है कराची कमाने का। लोग गाँव छोड़ के इधर कराची कमाने आते हैं। लेकिन हम यही बोलते हैं कि हमारी गारमेंट्स लाइन में भी आप कभी आओ, हमारे गारमेंट्स लाइन में आप कभी आओ, देखो हमारी वो माफिया जो सेठ माफिया है वो हमें रेट कम देते हैं। पूरे शफीक मोड़ से लेकर सोराबकोट से लेकर पूरी कराची के अंदर गारमेंट से आप आओ, हमारा वर्करों का साथ दो ताकि हम भी कुछ अपने बच्चों की कुछ कर सके। वर्करों के भी हालात बुरे, उन्हें भी अपनी मतलब हक नहीं मिलता, सैलरी पूरी नहीं मिलती है सर। 600 फिर ऊपर से महंगाई ने और तबाही कमर तोड़ दी लोगों की। 1200 रुपये हफ्ता हम देते चाय का बिल, 2000 रुपये बिल देते खाने का, और 300-400 रुपये कपड़ों की धुलाई चली जाती है। 600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, हफ्ते के आप पैसे लगा लो और हमारे खर्चे संभालो, कितने पूरे होते हैं? घर के मुश्किल होते हैं, ठेकेदारों से एडवांस लेके घर पे घर चला रहे। अब तो जाहिर सी बात है हमारे अपने बीवी बच्चे तो नहीं छोड़ सकते, हम माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते। अब यही हालात है, क्या कर सकते हैं कि वो अपने बस माफिया है लोग, वो चला रहे हैं, हमारे को ब्लैकमेल करके चला रहे, क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे पीछे अभी गाड़ी तैयार है जाने के लिए, और इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के जितने बुरे हालात है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपको अंदाज़ा भी नहीं है यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं। किसी की फौतगी हो जाती है, किसी की शादी वगैरह होती है, लोग यहाँ से जो कमाने के लिए आए हुए सिटी के अंदर, कराची शहर से अपने गाँव देहात के अंदर जाते हैं।
वो अभी लोग यहाँ से जाने के लिए भी अभी तरस रहे हैं, वो जा भी नहीं पा रहे। मुश्किल हालात के अंदर लोग इतने ज्यादा हैं, लोगों के पास टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं है। इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के पास मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद क्या असर पड़े आपके ऊपर, और जितने यहाँ पे पैसेंजर आते हैं वो कैसे? नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डीजल बढ़ चुका है, गाड़ियाँ बकाया हो रही है। आप खुद देख रहे हो, किराए की वजह से पैसेंजर बहुत परेशान है। इस वजह से गाड़ियाँ भी देख रहे हो, पहले डीजल आता था 40-50 हजार का, अब डीजल आ रहा है गाड़ी का लाखों रुपए का, डबल हो गई प्राइस। डबल हो गई है। इस वजह से गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि जितना हो सके कुछ ट्रांसपोर्टरों के लिए कुछ ख्याल करे, कुछ सहूलत की जाए, डीजल कम किया जाए। तो पहले आपके पास जब आते थे लोग टिकट खरीदने के लिए, उनका मतलब क्या हालात है, और अभी जो लोग टिकट खरीदने के लिए आते हैं वो क्या कहते हैं आपको? गाड़ियाँ लगी पड़ी है, किराए का सुनते ही लोग चले जाते हैं, बोलते इतना किराया कहाँ से थे हम लोग। आपके पास कोई ऐसा आया पैसेंजर जिसको देख के आपका मतलब दिल पिघल गया होगा, यार ये कैसे हालात है? दिन में पता नहीं कितने थे, हर बंदे को देख के हमें खुद दुख होता है। लोगों के पास नहीं है, किराया देते हुए इतने परेशान होते हैं, हम लोग क्या करें। फैमिलीज के साथ भी लोग आते हैं? फैमिली के साथ आते हैं, हर कोई बंदे आते हैं यहाँ पे। जो लोग फैक्ट्री वर्कर हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं, उनके हालात कैसे हैं, वो कैसे अपना सर्वाइव कर पा रहे हैं जब यहाँ पे आते लोग हैं? जाते थे हफ्ते में, अब वो जाते हैं महीनों में। जो यानी कि 15 दिन में जाता था वो, यानी 1.5 महीने में, इस तरीके से। यानी कि जिस तरह के फैमिली वाले लोग थे 15 दिन में, जैसे हफ्ते की छुट्टी होती थी, लोग घर जाते थे। अब उस हिसाब से लोग 15 दिन में जाने लग गए, महीने में जाने लग गए। पहले टिकट कितने का? पहले टिकट कितने का था, अभी टिकट कितने का? पहले टिकट था 1000 रुपए और अभी हो चुका है 1400 रुपए। 1000 से 1400 रुपए। जी, डीजल भी तो बढ़ चुका है, उस टाइम पे डीजल के तो 50% प्राइस बढ़े। जी 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 जी, डीजल बहुत बढ़ चुका है। लोग आते हैं क्या बात करते हैं, मतलब लोग जब आप इतना किराया उन्हें बताते हैं, लोग फिर क्या कहते हैं? हम बोलते हैं 300 रुपया, वो बोलते हैं 100 रुपया। हाँ, तो हम बोलते हैं यार अभी 100 रुपया तो हमारे बारे में है नहीं, वहाँ पे जाएंगे 200 का पेट्रोल चलेगा, 100 पे हमारा क्या फायदा। लोग चले जाते हैं। देखें ये हालात हैं, लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और लिटरली लोगों की हालत इस तरह की है कि लोग तरस रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। अपने घरों पे लोग नहीं जा सकते, तरस गए लोग इस टाइम पे। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस टाइम पे। हम लोग गाड़ी के अंदर यहाँ पे मौजूद है, जो सवारियाँ अपने घरों को जाना चाहती हैं उनसे बात करें। यार थोड़ा किराए के हवाले से बात करें, जो किराया बढ़ गए अभी, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितने इसने असर डाला है लोगों को? इसने बहुत असर डाला है लोगों के ऊपर, और लोग बहुत अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ से, बस वगैरह से, कि किराया बहुत बढ़ गया है। अभी ट्रेवल बहुत कम कर रहे हैं लोग, बहुत कम कर रहे हैं लोग। पहले बहुत ट्रैफिक होता था समझे बस में, अभी ये कि लोग कम है। अभी बस भी देखे ना खाली नजर आ रही है, बहुत कम लोग। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बस भरी रहती थी, लेकिन अब किराया 1400 फिर 1600 ऐसे तकरीबन हो चुका है। तो इस वजह से बस भी खाली है, लोग अवॉइड कर रहे हैं बस से, और किसी उससे ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब आप पहले कितने किराए में जाते थे, अभी कितने किराए में जाते? पहले तो 1050 रुपये किराया था जब मैंने जाना शुरू करा था, अब फिर वो 1250, 1450, फिर 1650 भी हो गया था। अब दोबारा 1400 रुपये ऑलमोस्ट रेंट है। लेकिन ये भी देखा जाए तो सबके लिहाज से ज़्यादा है। पहले बस में बहुत ट्रैफिक होता था जब किराया कम था, अभी किराया ज़्यादा है, तो इस वजह से हालात कैसे हैं लोगों के हालात कैसे? हालात भी आजकल अच्छे नहीं है, अल्लाह रहम करे। खैर, लोगों के हालात अच्छे नहीं है आज भी, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, और ऊपर से पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है, तो इस वजह से बस अल्लाह जो जिनकी कमाई 30-35 हज़ार है, 25 हज़ार है, वो अपने घर पे कैसे जाएंगे, ट्रेवल कैसे करेंगे, उनके क्या हालात है? यही है। अगर यहाँ से कराची से लोग जाते हैं इंटीरियर, या वहाँ से यहाँ आते हैं, तो बेचारे इतनी उनकी ऑलमोस्ट सैलरी भी नहीं होती। लेकिन अगर वो वहाँ से आते हैं तो इतना किराया 5-6 हज़ार रुपये किराया आने जाने का लग जाता है, तो पीछे उनके लिए क्या बचता होगा। ऐसे ही ऐसे ही है। जिनकी कमाई कम है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और स्पेशली हर इंसान अपनी फैमिली से मिलना चाहता है, अपने घर को जाना चाहता है। अंकल जी थोड़ा किराए के हवाले से इनसे तो बात होगी, किराए के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे जो किराया की कीमतों की वजह से कितना असर डाला? वही बहुत बड़ा असर डाला है, हम परेशान हैं। एक ये नहीं है, हर चीज पे डाला हुआ है दबाव। पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से हर चीज के ऊपर असर पड़ जाता है। हर चीज को महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम अंदाजा नहीं रहा। हम बोलेंगे हमारे लिए फजूल है, हर चीज पे ऊपर डाला हुआ है, कीमतें बहुत बड़ी हुई। काफी सारी सीटें आपको खाली भी नजर आएंगी। हालात यहाँ पे लोगों के बड़े टफ हैं और लोग बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। यार पेट्रोल डीजल के किरायों के हवाले से बात कर रहे हैं, पहले कितने किराए थे, अभी कितने किराए, कितना आपके ऊपर इससे असर डाला है? पहले जब हम आते थे तो तकरीबन 1050 रुपये था, 1050 रुपये था। अभी इस वक्त जो है वो 1400 रुपये जी। और ये दिनों के अंदर ये प्राइस इतना बढ़ा, अंदर इतनी प्राइस बढ़ी है। अब आने जाने वाले, हम तो हर हफ्ते आने जाने वाले कारोबारी लोग हैं, इसमें बड़ा असर पड़ा है। देखें आप बिजनेस करते हैं, आपके कारोबारी हैं, जो लोग यहाँ पे जॉब करते हैं 20-25 हज़ार रुपये की, उनके क्या हालात हैं? उनके तो बहुत मुश्किल हालात हैं, वो बड़ा सख्त टफ दिन गुजार रहे हैं हर वक्त। जो आजकल जो है सिर्फ 3 आदमी जो ना सुकून से गुजार रहे हैं, एक हराम खाने वाला, एक किसी से पैसे उधार लेने। गाड़ी चल गई है, थोड़ा सा हम लोग जाते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल, थोड़ा सा हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी इस टाइम पे चल गई है, तो अभी हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। और ये हालात है यहाँ पे, गाड़ी भी अभी यहाँ पे जाने वाली है और ये गाड़ी अभी यहाँ पे जा रही है। और हालात अगर आप देखें लोगों के बहुत ज़्यादा टफ है। आपने देखा अंदर
जो हालात थे, आधी सीटें तकरीबन अंदर खाली थी, आधी खाली सीटों के अंदर लोग अपने घरों को रवाना हो गए और आधी खाली सीटों के अंदर लोग घरों को गए। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। इससे पहले जो मैंने यहाँ से टिकट लिया था वो लिया था 3700। हाँ 3700 रुपये का। अब जो हमें टिकट मिला है वो हमें मिला है 5000 रुपये का। अब 5000 रुपये का। 5000 रुपये का डीजी खान का। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितना डिफरेंट हुआ। 1300 रुपये का डायरेक्ट फर्क पड़ चुका है। हाँ 1300 रुपये का फर्क पड़ा है। और इसमें प्लस में अभी वो सामान के भी पैसे ले रहे हैं कि उससे पहले सामान के पैसे नहीं ले रहे थे। अब वो अगर एक बैग भी आपके साथ है वो उसकी पेमेंट करो। 500 रुपये हमने अलग से दिए हैं एक बैग के। जो मतलब जो लोग एक लेबर इंसान है, जो लेबर जाता है यहाँ से, उसके 2 से 3 दिन की कमाई तो गई, ज़ाया हो गई। 3 से मैं 5 दिन की कमाई गई। दिहाड़ी क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा जा रही है। 5 दिन जो मेहनत कर रहे हैं वो लेबर वो ऐसे ही दे रहे हैं। वो समझ लो कि आप आने जाने का खर्चा लगा रहे हो तो आपका टोटल 10 से 15 हजार रुपये खर्चा है। अब एक मजदूर बंदा वो जो अगर 10,000 रुपये खर्चा करके घर जाएगा तो उसको क्या बचेगा? अब यहाँ से क्या लेके गया होगा? आपको पता है यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, इंडिया के अंदर अभी जाके 3 रुपए पेट्रोल पे 5 रुपए डीजल के ऊपर बढ़े। यहाँ अभी पेट्रोल के हवाले से अगर आप बात कर रहे हो तो अगर यहाँ पे 100 रुपए से ज्यादा है पेट्रोल को कीमतें बढ़ा रहे हैं और कम क्या कर रहे हैं? 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए। 3 रुपए कम किया और 100 रुपए आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। अब तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? आप बताओ क्या करेंगे? लेकिन लोग जो लोग ईद पे अपने घरों को जाते थे या किसी की फौत की हो जाती थी, शादी थी, किसी भी इवेंट के अंदर शामिल होने के लिए लोग जाते थे, उन लोगों के अभी मतलब कैसे हालात है? जिसकी कमाई 20, 25, 30 हजार पे, वो कैसे अपने घरों का सफर करेगा? उसके क्या हालात बने हुए हैं? तो ये तो देखो ना यार, अभी आप खुद देख रहे होगे महंगाई कितनी हो गई। अब उस हवाले से अगर आप गरीब आदमी क्या करें? अब वो गरीब बैठेगा, यहाँ तो काम कर नहीं सकता। अपनी फैमिली से भी लोग नहीं मिल पा रहे। नहीं पहुंच पा रहे। अब लोग क्या कर रहे हैं यार? नहीं जा पा रहे। भाई किराया इतना महंगा है तो भाई ईद के बाद जाएंगे। ईद के बाद ये कि कुछ कमी हो जाती है किराए में, क्योंकि वापसी की सवारी नहीं होती। अब यहाँ से सवारी ज्यादा है इसलिए ये अपने मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। यहाँ पे मतलब अभी रश बनी हुई है, कराची से लोग जा रहे हैं गाड़ी के हिसाब से और अपने मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। अब भाई 5,000 रुपये किराया, अब 3, 3,500 रुपये किराया, अब ये 5,000 आज का 5 है। अभी 1-2 दिन में आप जाओगे तो ये 6,500, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये किराया हो जाए तो बंदा कहाँ जाएगा? आज मैं अभी गया था, इससे पहले मैंने यहाँ टिकट पता की जियाउद्दीन वाली गाड़ी का ना, स्टॉप पे पंजाब पे, वहाँ 7,000 रुपये का टिकट बताया मुझे। आप क्या कहें, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से कितना असर पड़े और टिकट कितना महंगा हो गया? बहुत ज़्यादा हैवी हाई हो गई टिकट भी, और पेट्रोल वगैरह की कीमतें जो बढ़ी हैं उनकी वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है कि आने जाने का मसला है। अभी कुछ दिन मैं अभी आया हूँ आउट ऑफ कंट्री से, तो अभी ये टिकट का पता किया था, सुबह 7,000 का बोल रहे थे और अभी 4500 में टिकट करके दी, और फिर बोलते हैं कि 8:30 बजे का टाइम दिया था, 9:30 वाली गाड़ी में बिठा। आप कौन सी कंट्री से हैं? मैं दुबई से आया। दुबई से? दुबई के हालात कैसे हैं? दुबई के हालात चाहे जंग वगैरह चल रही हैं लेकिन हालात बेहतर है वहाँ पर। आपको डिपोर्ट तो नहीं किए? नहीं, मैं विजिट वीज़ा पर गया था, अभी वापस आया हूँ तो इंशाल्लाह आप वीज़े पर जाना है मुझे। तो आपको विजिट वीजा मिल गया दुबई का? हाँ जी मिल गया था। आप कितने टाइम पहले गए? मैं 3 मंथ लगा कर आया हूँ वहाँ पर। 3 महीने पहले आप विजिट पे दुबई गए थे? हाँ जी, और अब आज आया हूँ। तो दुबई के वीजा अभी लग रहे हैं क्या? नहीं, अभी बंद हो गया, जंग के हालात की वजह से बंद कर दिए उन्होंने। जंग से पहले लग रहे थे वीजे? हाँ जी, जंग से पहले लग रहे थे। तो यहाँ पे तो अभी लोगों के वीजे जंग से पहले भी नहीं लग रहे थे, लोगों के हालात तो बड़े खराब थे। मैं अभी 3 मंथ पहले आया हूँ, मेरे पास प्रूफ वगैरह सब कुछ है ना। आप लकी इंसान है, आपको दुबई का वीजा लग गया। नसीब की बातें, 4 साल मेहनत करने के बाद मिला है वीजा। 4 साल कैसे मेहनत की? मिलता ही नहीं था, जिस जगह पर भी पता किया बंद, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि लग ही गया आखिर वीजा। हाँ ट्रेवल एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया? हाँ जी, चाचू है मेरा ट्रेवल एजेंट को। तो कितनी कॉस्ट आई आपकी, मतलब 3 महीने की पाकिस्तानी रुपयों में? पाकिस्तानी रुपयों में 5-5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए आप वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए गए और जॉब आपको नहीं मिली? नहीं मिली। तो अभी आप दोबारा कैसे जाएंगे? तो दोबारा आप वीजे ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जंग बंद हो जाएगी तो वीजे ओपन हो जाएंगे फिर। तो सेटिंग वेटिंग बना के आए आप? हाँ जी, बहुत सेटिंग बना कर आए। बना के आए? हाँ जी, वीजा आपको कोई भेज देगा? बिल्कुल, अरबाब है, कफील है वहाँ पे सारे। ठीक है। वहाँ पे हालात कैसे हैं पाकिस्तानियों के? हालात पाकिस्तानियों के बेस्ट हैं हालात तो। वहाँ पे तो मैंने सुना है पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं। ये तो हकीकत बात है, इन भिखारियों की वजह से तो ये सब बंद हुआ है। अगर वो ये सब ना करें, गरीब की मजदूरी ओपन हो जाएगी, वो भी आसानी से अपना रोजगार पेशा काम कर सकेंगे अच्छी तरह से। लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी अवाम भी कुछ जाहिल है, बस क्या करें। मतलब भिखारियों ने पाकिस्तानी के वीजे भी बंद कराए? हाँ जी, ये भिखारियों ने पाकिस्तान के वीजे बंद करा दी। ऐसे ही देखें, बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत अच्छी आपको जॉब मिले। देखें बहुत ज़बरदस्त भाई है और क्यूट इंसान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से कितना असर डला है? अस्सलाम वालेकुम सर, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब से ये पेट्रोल बढ़ा है समझो कोई रोजगार अच्छा नहीं है। सवारी से पैसे मांगे तो सवारी पैसे ही नहीं देती, कहती है भाई हम क्या करें, हम भी गरीब हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन अल्लाह रोज़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बच ही जाता है।
लेकिन पेट्रोल की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, मतलब परेशान है आप? बहुत ज्यादा। पहले जहाँ पे 2000-2500 की दिहाड़ी लगती थी, अब 600-700 की लग रही है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ा और कैसे हालात इस टाइम पे चल रहे हैं? हालात इस टाइम ये चल, ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो हम लोगों ने किस्तों पे गाड़ियां ली हुई थी, किस्तें नहीं अदा कर सकते। जो टायर 70,000 का था 2 लाख पे जोड़ी पहुंच गई है। स्पेयर पार्ट की कोई चीज खरीदनी जो 1000 रुपए की थी, आज 5000 पे पहुंची हुई है। लोग देखते हैं कि बस ट्रांसपोर्ट चल रही है, नई से नई गाड़ी। हम तो बैंकों से उधार पे लेते हैं, किस्तों पे लेते हैं, हम किस्तें नहीं अदा करें। अगर 2 गाड़ियां चला रहे हैं तो 4 हमारी खड़ी हुई है। और जैसे ईद आती है, आप भाइयों मोटरवे वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट जुल्म कर रही है। अभी भी गवर्नमेंट का जो किराया, अगर हमें वो पूरा साल गवर्नमेंट अपना किराया दिलाए ना, तो हम यकीनन खुशहाल हो जाए। ये अब यही सवारी होती है कि हम 1000 देंगे, 1500 देंगे, हमारा कहाँ गुजर, खाली खाली होती है, हम उठा के ले जाते हैं। ईद का 1 से 2 चक्कर होते हैं। अगर 500-400 हम इजाफी ले लेते हैं तो पूरी हुकूमत हमारे ऊपर आ जाती है। मोटे वाले चलान पर आ जाते हैं, आरटी सेक्रेटरी आ जाता है, किराया वापस करो, सब कुछ। ट्रांसपोर्ट का, और गरीब अवाम किधर जाए? उनकी भी तो दिहाड़ी नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है। लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट की वजह से देखें, आप तो परेशान हैं, लेकिन जिसकी सैलरी 25-30 हजार पे, वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो अपने घर पे भी नहीं जा सकते ना, सर्वाइव नहीं कर सकता, वो घर पे भी नहीं जाता। पहले भी पूरी फैमिली जाती थी ईद पे, अभी सोचते हैं 100 मरतबा सोचे कि एक फैमिली जाएंगे तो आने जाने का हमारा लाख रुपए खर्चा है, इसीलिए एक बंदा जाता है, वो भी खुशी से नहीं, मजबूरी में जाता है। पहले तो हम देते हैं 10-10, 20-20 लोग आते थे, अभी एक बंदा मजबूरी में आता है, किराया मांगो वो बोलता नहीं है। वो भी अपनी जगह पे सच्चे हैं। जो 20-25 हजार कमा रहा है वो कहाँ से सर्वाइव करेगा? बच्चों को खाना खिलाएगा, स्कूल की फीस देगा, घर का सिस्टम चलाएगा, बाइक का पेट्रोल पूरा करेगा, कहाँ जाएगा? जो ट्रेवलर है वो भी तबाह बर्बाद हो गए, ट्रांसपोर्टर भी तबाह हो गए। ये तो हमें कहते हैं ना, बाहर मुल्कों में जी डीजल बढ़ गया, बाहर मुल्कों के हिसाब से हमें सैलरी भी दो ना। बाहर मुल्क के हिसाब से तो आप चलते हो, डीजल बढ़ गया बाहर मुल्कों में, तो बाहर के मुल्क के हिसाब से हमें सैलरी भी दो, ताकि हम आगे अपने बच्चों को तो पाल सके। बस अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का, जिस तरह हमारा मुल्क जा रहे हैं, जो हुक्मरान में लेके जा रहे हैं। गरीब अवाम परेशान है। ट्रांसपोर्ट, हमारी गाड़ियों को नहीं देखो, हमारे अंदर के हालात देखो कि हम किस्त नहीं पूरी कर पाते। 2 गाड़ियां चलाई तो 4 खड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने जो किराया इशू किया है, हमें वो भी अगर सवारी दे दो तो यकीनन हम खुशहाल हो जाए। लेकिन सवारी कहाँ से देगी? उनके पास कहाँ है? यहाँ पे जो लोग आपसे टिकट खरीदने के लिए आते हैं, वो आपको क्या हालात अपने बताते हैं? कैसे हालात होते हैं उनके? अपने हालात कौन शेयर करेगा किसी? लेकिन आपको कुछ तो बताते होंगे ना कि यार इतना महंगा है, ये मतलब जो भी किराया मांगो तो बोलते हैं यार हम मजबूर है, हमारे पे इतना नहीं है, हमें सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम है, ये है वो। अपना रोना पीना जो होता है वो करते हैं ना भाई, अपना रोना पीना तो हर कोई करता है। सर्वाइव तो कोई भी कर पा रहा है। जो 25-30 हजार में क्या करेगी अवाम? मुझे बताए ना, अड्डे वाला भी कहाँ तक गुजारा करेगा? मैंने आपको अपने ट्रांसपोर्ट के हालात बता दिए। जब अभी ईद आ रही है 2-4 हमारा एक पिछली ईद पे हमने कोई रोजी नहीं किया, बिल्कुल गाड़ियां रुकी हुई थी। अभी भी नॉर्मल आते हैं। अभी देखो कितना रश है, आपके सामने कोई है, एक जाने वाले तो 2 छोड़ने वाले आए। आधी बसें खाली जा रही हैं। आप अभी गाड़ी निकलेगी, आप खुद चेक कर लेना। नहीं, अभी मैंने वहाँ पे गाड़ी देखी है, वो आधी खाली गई है और आधी उसके अंदर सवारियां बैठी हुई थी। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें जो गवर्नमेंट इशू करती है ना किराया, वो भी दे दो तो हम इतने खुशहाल हो जाए। वो किराया भी आपको नहीं मिलता? नहीं मिलता ना सर, सिर्फ ईद के एक आधे दिन मिलता है। एक आधा दिन ट्रांसपोर्ट का आता है, 200-400 ज्यादा लेते हैं। पूरा साल सवारी का होता है, सवारी का भी कुछ नहीं, वो किराया नहीं दे पाती। लेकिन क्या है कि हमारी 2-4 गाड़ी होती है, एक नहीं कमाएगी, दूसरी ले आएगी, दूसरी नहीं कमाएगी, तीसरी ले आएगी, ये सिस्टम होता है। अक्सर गाड़ी तो पंप भरे हुए हैं, खड़ी कर दी हमने, क्या करें? डीजल महंगा है, डीजल है इतना कि कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्या करें? ऐसे देखें, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट के हालात भी बहुत ज़्यादा टफ हो चुके हैं। और यहाँ से इस अड्डे से जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं और ये जितने भी ट्रेवलर हैं, वो अपने घरों को जाते हैं और ट्रांसपोर्टर यहीं पे बसें खड़ी करते हैं और यहाँ से लोग टिकट लेके अपने गाँव देहात को, विलेजेस के अंदर लोग जाते हैं। यहाँ पे जो सिटी के अंदर काम करने के लिए लोग आए हुए हैं, स्पेशली ईद के ऊपर जाते हैं, या लोगों के जब हालात मतलब कोई टफ हो जाता है या कोई इवेंट वगैरह के अंदर शिरकत करने के लिए लोग जाते हैं। और ये हालात है यहाँ पे। अगर आप देखें ट्रांसपोर्टरों के आधी बसें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से खाली जा रही हैं। आलमी मंडी में वो बता रहे हैं कि कीमतें कम हो रही हैं, इनका पता नहीं कौन सा हिसाब किताब है। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। वहाँ पे एक बैरल अभी भी 100 पे ट्रेड कर रहे हैं, $100 पे ट्रेड कर रहे हैं एक बैरल। तो कैसे प्राइस कम हुई है ना? हर चीज हफ्ते बार बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से मसला मामला इनके सही नहीं है। अवाम के साथ तो बिल्कुल ज्यादती है ये। हर हफ्ते बाद कुछ ना कुछ नया पत्थर रख देते हैं अवाम के ऊपर, अपने ऊपर तो नहीं रखते ना। इनके सही खर्चियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के ये किराया कंट्रोल करना। हाँ, उनके कितने पत्थर रखे, वो तो हमारे ऊपर रखते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर रख रहे हैं। हाँ, ये मसला है इनका। क्या बताऊं, बाहर मुल्कों में हुकूमत अवाम को देता है और पाकिस्तान में हुकूमत अवाम से गाती है। ये बात है भाई, क्यों उल्टे काम चल रहे हैं? उल्टे चल रहे काम। ये सीधे हो जाएंगे ना तो मुल्क अच्छा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अभी जो हालात बने हुए, ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, जो लोग ट्रेवल करने वाले ट्रेवलर भी परेशान है। तो लोगों के हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? वो तो है, डीजल कम होंगे तो बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान निकल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा साहब, एक ही बात है बस। तो डीजल के आपको लगता है कम हो जाएगा? डीजल की बिल्कुल कम हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर निकल गया वो तो।
बिल्कुल कम हो जाए। नहीं, इमरान खान कैसे डीजल की प्राइस कम करेगा? वो तो ईरान यूएस वार की वजह से बढ़ी हुई है कौन? पेट्रोल और डीजल की प्राइस। वो उन लोगों का काम है ना, पाकिस्तान का अपना काम है कि वो डीजल को कम करे और ट्रांसपोर्ट। आपको पता है, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करनी चाहिए, इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस 3 रुपए अभी जाके बढ़ी है। तकरीबन 5 साल तक प्राइस नहीं बढ़ी है, 5 साल तक वहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ी है। 3 रुपए पेट्रोल की बढ़ी है, 5 रुपए डीजल की प्राइस बढ़ी है अभी जाके। अब भी बढ़ी है, अभी बढ़ी है तो सही है ना। वो यहाँ पे 200 से 250 प्राइस बढ़ी हुई है। आवाम का ख्याल रखते हैं ना, वो इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते, या तो आवाम का खून चूसने वाले, आवाम का खून चूस इसलिए बढ़ाते हैं। ये नहीं देखते किसी का दिन में कोई कमाता है कोई नहीं, कोई बिल्कुल ऐसे हालात है, कोई सब लोग भीख मांग रहे हैं।